Welcome back, ladies and gentlemen. This is me, Imtiaz, and I'm welcoming you on this Talk Institute. Because, guys, today I'm here with a root word. Yes, guys, the today's root word is phobia. Yes, of course, guys. Phobia means डर. आज हम लोग एक ऐसे रूट वर्ड को पढ़ेंगे जिसका मीनिंग होता है डर। जैसे इस धरती पे बहुत तरीके के डर है। बिछड़ने का डर, किसी से मिलने का डर, किसी का सामना करने का डर, तो कभी इंग्लिश का डर, कभी अंधेरे का डर, कभी जानवर का डर, कभी इंसान का डर, कभी अंधेरे का डर, कभी कुत्ते से डर, कभी मौत से डर, तो कभी कैंसर से डर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इन सारे डर को आज हम करेंगे खत्म विद द हेल्प ऑफ फोबिया। यस गाइस, हमारा आज का एक रूट वर्ड है फोबिया। वेट, फोबिया। फोबिया फोबिया डियर एक सफिक्स है। Do you know guys suffix? Suffix means which is fixed in the last of any word. That is called suffix. Okay, for example, ladies and gentlemen, do you know hydro means water? एंड हाइड्रो में अगर हम फोबिया को ऐड कर दे तो ये बनेगा हाइड्रोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया मीन्स पानी का डर। पानी का डर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा है या कोई बंदी है जिसको पानी से डर लगता है, दैट मीन्स कि ही इज सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोफोबिया। अब ही इज सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोफोबिया, वह किस चीज से गुजर रहा है? पानी के डर से गुजर रहा है। तो इसी तरीके से आज हम बहुत तरीके का डर को देखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं डर को खत्म करना, आप चाहते हैं डर वाले इंग्लिश को सीखना, चाहते हैं डर वाले वर्ड्स को सीखना, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मैं चलता हूं आगे। जैसे लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने सुना होगा कि सर हमें इंग्लिश से डर लगता है। इंग्लिश से क्योंकि सर इंग्लिश हमको ना बड़ा भास्ट लगता है, बहुत ही हेवी लगता है। बट गाइस, आपको मालूम है इंग्लिश के डर को क्या कहते हैं? इंग्लिश को डर को कहते हैं एंग्लोफोबिया। क्या कहते हैं मेरे भाई? एंग्लोफोबिया। फिर से, इंग्लिश का डर क्या होता है? एंग्लोफोबिया, यानी फियर ऑफ इंग्लिश। फियर ऑफ इंग्लिश मींस ही इज सफरिंग फ्रॉम एंग्लोफोबिया। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला है डियर गाइनोफोबिया। गाइनोफोबिया, डू यू नो गाइस, गाइनो मीन्स लड़की और फोबिया मीन्स डर। यानी बहुत सारे लड़के होते हैं जिनको लड़कियों से डर लगता है, लड़कियों से बात करने में उनको शर्म आती है, तो ऐसे लड़कों को कहते हैं कि भैया यू आर सफरिंग फ्रॉम गाइनोफोबिया। गाइनोफोबिया मीन्स लड़की से डर। आई मीन फियर ऑफ गर्ल्स। फियर ऑफ गर्ल्स, फियर ऑफ गर्ल्स इज कॉल्ड गाइनोफोबिया। इसी तरीके से एक और वर्ड होता है डियर जेनोफोबिया। जेनोफोबिया, डू यू नो गाइस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनोफोबिया? जेनोफोबिया मीन्स अ फियर ऑफ ए स्ट्रेंजर। यस गाइस, अजनबियों का डर। अजनबियों का डर। जब हम किसी अजनबी व्यक्ति से डरते हैं तो उसको बोलते हैं जेनोफोबिया। क्या बोलते हैं? जेनोफोबिया। जेनोफोबिया के जस्ट बगल में एक वर्ड होता है जेरोफोबिया। जेरोफोबिया मीन्स गाइस होता है सुखाड़ का डर। स्पेशली बिहार में दहाड़ और सुखाड़ आते जाते रहता है, तो सुखाड़ का डर, ड्राइटनेस का डर, कि जब कभी धरती पे पानी ही ना हो, कुछ लंबे समय तक बरसात ना हो, उस चीज के डर को हम बोलते हैं क्या? जेनोफोबिया, सॉरी जेरोफोबिया। जेरोफोबिया मीन्स सुखाड़। सुखाड़ समझते ना डियर? सुखाड़ का डर। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वाला है अथेस्ग्रोफोबिया। अथेस्ग्रोफोबिया। अथेस्ग्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ सेपरेशन। आई मीन बिछड़ने का डर। जैसे किसी से अलग होने का जो डर होता है, एक भय होता है। कोई लड़का या लड़की अगर रिलेशन में है और उसमें से कोई एक बंदा गलत बिहेव कर रहा है, फिर भी सेकंड वाला पर्सन उसको बर्दाश्त कर रहा है ताकि हम अलग ना हो जाए, उस डर को बोलते हैं
फियर ऑफ सेपरेशन, आई मीन एथेस्ग्रोफोबिया। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वाला वर्ड है गाइस निक्टोफोबिया, NYCTOPHOBIE, निक्टोफोबिया। फोबिया मीन्स डर और निक्टो मीन्स होता है अंधेरा। ओके, फियर ऑफ नाइट, फियर ऑफ डार्कनेस। ओके डियर, फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ डार्कनेस इज कॉल्ड निक्टोफोबिया, निक्टोफोबिया, निक्टोफोबिया। ओके, अंडरस्टूड। तो ये सारी डर जो हैं, ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये सब फोबिया से बनते हैं। इसी तरीके से इसी तरीके से अगर हमें बोलना हो कि गैमोफोबिया, गैमो मीन्स होता है डियर शादी, यानी जो बंदा जिसको शादी से डर लगता हो, आई मीन फियर ऑफ मैरिज, फियर ऑफ मैरिज, फियर ऑफ मैरिज, फियर ऑफ मैरिज इज कॉल्ड गैमोफोबिया। गैमोफोबिया मीन शादी का डर, गैमोफोबिया मीन शादी का डर। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला वर्ड है हमारा कार्सिनोफोबिया, कार्सिनोफोबिया, कार्सिनोफोबिया का मतलब होता है डियर फियर ऑफ कैंसर, कैंसर का डर। किसका डर? कैंसर का डर कहलाता है कार्सिनोफोबिया, कार्सिनोफोबिया, कार्सिनोफोबिया। तो ये फोबिया से ही बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चों का ये एक क्वेश्चन रहता है कि सर इतना ज्यादा वर्ड्स हम कैसे याद करें। देखिए बहुत सारा ज्यादा वर्ड्स याद करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ते पढ़ते आपका एक ऐसा लेवल आ जाएगा ना कि आप उसका बहुत सारे वर्ड्स जो नया मिलेंगे उसका प्रोनाउंसिएशन भी आप अच्छे से कर पाइएगा और उस वर्ड को आप अच्छे से याद भी कर पाइएगा। क्योंकि बहुत सारे वर्ड जो होते हैं ना वो सेल्फ मेड होते हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं ना जो रूट वर्ड से बनते हैं। जैसे अभी आप जो देख रहे हैं सब रूट वर्ड से बना हुआ वर्ड है। तो इसी तरीके से बहुत सारे रूट वर्ड होते हैं जो आप अगर सीख लेते हैं आप 1000-10,000 वर्ड्स बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आइए आज हम लोग फियर पे चर्चा कर रहे हैं, तो फियर पे ही बातें हो, ठीक है। जैसे गाइस कि आपने शुरू में देखा था गाइनोफोबिया, गाइनोफोबिया मीन्स लड़की का डर, लेकिन बहुत सारी लड़कियां भी तो होती है जो लड़कों से डरती हैं, तो उसको बोलते हैं एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ बॉयज, फियर ऑफ बॉयज, फियर ऑफ बॉयज। लड़कों के डर को बोलते हैं एंड्रोफोबिया, एंड्रोफोबिया। ओके, आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो गाइज नेक्स्ट वाला हमारा वर्ड है अफेनफोस्मोफोबिया, अफेनफोस्मोफोबिया। अफेनफोस्मोफोबिया का मतलब होता है डियर, अफेनफोस्मोफोबिया का मतलब होता है छुआछूत का डर। यस, स्पेशली अपने भारत में ये बहुत बड़ी बीमारी है छुआछूत, छुआछूत के डर को बोलते हैं अफेनफोस्मोफोबिया। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला है थियोफोबिया, थियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ गॉड, फियर ऑफ गॉड, यानी भगवान का डर। भगवान का डर को क्या बोलते हैं? थियोफोबिया। यस, आई हैव थियोफोबिया, मेरे पास, मेरे को ना भगवान का डर है भैया। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया का मतलब हो जाएगा आपका फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट, आई मीन्स हाइट का डर। इसी तरीके से साइनोफोबिया, साइनोफोबिया का मतलब हो जाएगा कुत्ते का डर। किसका डर? कुत्ते का डर, फियर ऑफ डॉग्स। तो गाइज इस तरीके से अगर आपको और भी किसी रूट वर्ड पे वर्ड चाहिए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको एक अगला रूट वर्ड दूंगा। और आपके लिए एक मैं ESW छोड़ के जाता हूं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि अकेले के डर को क्या कहते हैं, अकेलापन के डर को क्या कहते हैं। अगर आपको आता है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिख कर डालें और नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं इसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड लव यू।